नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। दतिया शहर में लाडो रतन हॉस्पिटल और ईदगाह मोहल्ले में ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले शातिर बदमाशों को कोतवाली, बड़ौनी और जगना पुलिस की टीमों ने डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया। एसपी अमन सिंह राठौड़ ने पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि 19 मार्च और 20 मार्च को ईदगाह मोहल्ला और लाडो रतन हॉस्पिटल पर बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत फैलाई थी। आरोपियों की गिरफ्तारी पर इनाम घोषित कर टीमें गठित की गई थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले हथियारबंद बदमाशों के कब्जे से 5 अवैध हथियार, तलवार, लाठी और लोहांगी बरामद की। लाडो रतन हॉस्पिटल में फायरिंग करने वाले बदमाश दीपम मलैया, लालजी मलैया, मिथुन यादव और संजू यादव को रतन पेट्रोल पंप पर डकैत डालने के पूर्व ही गिरफ्तार किया। वहीं ईदगाह मोहल्ले में फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले नंदू कुशवाहा, दीपक कुशवाहा, दिनेश कुशवाहा, संतोष कुशवाहा, सोनू कुशवाहा और भैया खान ठंडी सड़क पर डकैती की योजना बनाते गिरफ्तार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी कमल मौर्य, दतिया एसडीओपी सुमित अग्रवाल मौजूद रहे। बदमाशों की गिरफ्तारी में कोतवाली टीआई रविंद्र सिंह गुर्जर, बड़ौनी थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा और जिगना थाना प्रभारी वैभव गुप्ता की सराहनीय भूमिका रही। दिनांक 19 और 20 तारीख शहर के दो क्षेत्रों में ईदगाह मोहल्ला में लाडो रतन हॉस्पिटल के पास में कुछ बदमाशों द्वारा अंधाधुंध हवाई फायरिंग करके दहशत का माहौल पैदा किया गया था और उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। उसके तत्काल पश्चात मेरे द्वारा 3-4 टीमें बनाई गई, जिसमें थाना प्रभारी कोतवाली, थाना प्रभारी बड़ौनी, थाना प्रभारी जिगना थे और इन लोगों ने लगातार दबिश दी। कल सूचना मिली कि जो बदमाश थे दीपक मलैया, लालजी मलैया, मिथुन यादव और संजू यादव ये डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। इनके जो हथियार थे जो उन्होंने घटनाक्रम में किए थे वो भी इनके पास से जब्त हुए हैं। इन पे धारा 399, 402 डकैती डालने की योजना बनाने का अपराध भी कायम किया गया है और उन पे 10-10 हज़ार रुपये का इनाम भी पहले से घोषित कर दिया गया था। ये काफ़ी हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं। 8-8, 10-10 इन पे हवाई फायरिंग की FIR है। इसी प्रकार ईदगाह में लड़कों ने फायरिंग की थी, उसमें नंदू कुशवाहा, दीपक कुशवाहा, संतोष कुशवाहा, भैया खान, दिनेश कुशवाहा, इन लोगों पे भी 5-5 हज़ार रुपये का इनाम था। इन पर भी पूर्व से अपराध पंजीबद्ध है और इनको भी डकैती डालने की योजना बनाते हुए पकड़ा गया है और इनके द्वारा जो फायरिंग में राइफल काम में ली गई थी और जो कट्टे चलाए गए थे उनको भी जब्त किया गया है। नंदू कुशवाहा और दीपक मलैया ये दोनों पे काफ़ी अपराध है और इसलिए इसको दृष्टिगत रखते हुए नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट रासुका के तहत इन पे कार्रवाई की जा रही है। ये जो नया ग्रुप दिखाई दिया था, मैं मीडिया के माध्यम से अपील करता हूँ सभी परिवारजनों से भी कि अपने बच्चों पे नज़र रखें और जो बच्चे भ्रमित होकर इस तरह की घटनाओं में अपराधी बन जाते हैं, बाद में हार्डकोर क्रिमिनल्स भी बन जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। अपने समाज के यूथ को क्राइम से बचाए रखना हम सभी की संयुक्त जिम्मेदारी है। जबलपुर के हनुमानताल थाना अंतर्गत सिंधी कैंप इलाके में स्थित चौधरी मोहल्ले में नकली शहद का कारखाना संचालित होने की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा। मौके से बड़ी मात्रा में शहद बनाने की सामग्री और 1500 खाली शहद की शीशियां बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक ताराचंद अहिरवार घर पर नकली शहद बनाने का कारखाना चलाता था। कारखाने में तैयार नकली शहद को ओमकार हनी नाम से शहर के विभिन्न इलाकों में बेचा जाता था। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी शहर और आसपास के गांवों में थोक और फुटकर में शहद बेचता था। शहद की जांच के लिए खाद्य और औषधि विभाग को सैंपल एकत्र कर भेजे गए हैं। पुलिस ने आरोपी संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। कार्रवाई हुई क्या है? आज हनुमानताल में एक बहुत बढ़िया कार्रवाई हुई है। हमने जो है नकली शहद बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है और हमको सूचना मिली थी मुखबिर से कि काफ़ी दिनों से जो है यहाँ पे ताराचंद अहिरवार करके है अपने घर पे नकली शहद बना के विक्रय कर रहा है। सूचना पे हमने दबिश दी। इसके लिए हमने CSP सर अखिलेश गौर सर और पहले पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया, उनके निर्देश प्राप्त करके अखिलेश गौर सर को और फूड अधिकारी को हम साथ में लेके और छापामार कार्रवाई किए। तो ताराचंद अहिरवार जो कि सिंधी कैंप में रहते मदार टेकरी में, उनके घर में ये फैक्ट्री चल रही थी, जिनको रंगे हाथ पकड़ा और मौके से हमने पैक जो है लगभग 25 लीटर शहद अलग अलग क्वांटिटी में जो पैकिंग थी वो जब्त किए हैं और एक गंजा जिसमें कि शक्कर का घोल था और जिससे बनाया जा रहा था जो है रॉ मटेरियल था उसको नष्ट किया है। 5 किलो शक्कर और दालचीनी, सौंफ, वहाँ से पैकिंग करने की मशीन, रैपर, खाली शीशियाँ, ये सभी वहाँ से जब्त हुए हैं और सभी चीज़ों को जब्त करके प्रकरण तैयार किया जा रहा है। यह जो है नकली शहद बनाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही थी। इसमें जो धोखाधड़ी का केस प्रथम दृष्टया बनता है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है।
ओमकार ट्रेडिंग के नाम से यह गोरख धंधा चल रहा था और यहाँ पे नकली शहद बनाया जा रहा था। सर लगभग कितने का माल होगा? इसकी यदि हम प्रिंट रेट देखें तो लगभग 1 लीटर ये है लगभग 250 में बेचते थे 1 लीटर थोक में। अगर 25 वो लगाएं तो लगभग 20-25 हज़ार का यह माल है, जबकि इसकी वास्तविक कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 है। ये 25,000 बेच के इसका लाभ कमाते, तो अभी जब्त की है, कार्रवाई की जा रही है। सर इनका खुद का मकान था या किराए से? ये इनका खुद का मकान है और काफ़ी दिनों से लोग रह रहे हैं। धन्यवाद। पर्यटन नगरी खजुराहो स्थित महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में 25 तारीख से 27 तारीख तक आयोजित इस सेमिनार में 26 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, देश के पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल, मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर और खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से सांसद विष्णु दत्त शर्मा की उपस्थिति में कार्यक्रम का आगाज होगा। इस मीटिंग में मीट इन इंडिया कार्यक्रम के तहत पूरे देश से लगभग 200 ट्रैवल्स एजेंट और माइस से जुड़े हुए प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से खजुराहो के टूरिज्म प्रमोशन और आइकॉनिक सिटी के तौर पर जो खजुराहो को देश के 17 शहरों में से नंबर 1 पर रखा गया है, इस संदर्भ में भी विचार मंथन और प्रारूप तैयार करके कार्य योजना प्रस्तुत की जाएगी। इसके लिए विभाग जो मध्य प्रदेश शासन का विभाग है उसको धन्यवाद करना चाहिए। यहाँ पर ये इसलिए बनाया गया कि यहाँ पर बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल लेवल के कन्वेंशन हों। यहाँ पे बहुत दूर दूर से डेलीगेट्स आए, जो अगर बाहर से लोग यहाँ आएंगे तो होटल टूर ऑपरेटर्स और बाकी ऑपरेटर्स को रोज़गार मिलेगा। तो ये मध्य प्रदेश में एक अनूठा जगह और बहुत शानदार जगह बनाया गया है, जो आप खुद ही देख रहे हैं। उसी के तहत यहाँ पे बहुत जो मेडिकल टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं, वेदांता और से लोग भी आ रहे हैं, होटल से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं और बाकी और दूसरे एक्टिविटीज से जुड़े हुए लोग भी आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी सब आ रहे हैं। वो ये सब दिखाने के लिए कि हमारे पास इतना अच्छा कन्वेंशन सेंटर बनाया है, आप लोग यहाँ आएँ और यहाँ अपनी कन्वेंशन करें। यहाँ हमारे पास ये होटल्स हैं, ये हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं, हमारे यहाँ ये कनेक्टिविटी की सुविधाएं हैं, ये इसमें बताया जाएगा, जिससे कि बाहर के लोग आकर के यहाँ पर प्रोग्राम करें। और जब बाहर के लोग यहाँ आकर के बड़े बड़े प्रोग्राम करेंगे तो निश्चित तौर पर खजुराहो और छतरपुर के लिए एक रोज़गार मिलेगा, यहाँ के लोगों का रोज़गार बढ़ेगा, यही इसका उद्देश्य है। दूसरा जो आइकॉनिक सिटी खजुराहो, उसका भी प्रेजेंटेशन इसमें किया जाएगी, उसमें क्या क्या काम होना है। जो अभी आप लोग सवाल कर रहे थे कि मेडिकल टूरिज़्म या गोल्फ कोर्स या इस तरह की जो आप लोग बात कर रहे थे, ये सारी चीज़ों का प्रेजेंटेशन इसमें है। जो 3 दिन ये कन्वेंशन चलना है उसमें सारी चीज़ें हैं। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर गुरुवार की सुबह 10 बजे के करीब जबेरा की विदारी की घाटी बस और ट्रॉले की भिड़ंत हुई। इस भीषण सड़क हादसे में बस में सवार करीब 60 से 70 यात्रियों में करीब 4 दर्जन से अधिक यात्रियों के घायल होने और आधा दर्जन से अधिक गंभीर रूप से घायल यात्रियों, जिनमें अधिकांश स्कूली छात्राएं और छात्र हैं, उनको जबलपुर रेफर किए जाने की खबर है। राधा बस दमोह से जबलपुर की ओर जा रही थी और ट्रॉला जबलपुर से दमोह की ओर जा रहा था। तभी विदारी घाटी की मोड़ पर यह हादसा हुआ। 45 के तकरीबन यात्रियों का जबेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हुए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही जबेरा टीआई कमलेश तिवारी और तहसीलदार अरविंद यादव प्रशासनिक अमले के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और पुलिस बल के साथ बस में सवार यात्रियों को निकाला जा रहा है। वहीं ट्रॉला में फंसे चालक और क्लीनर को जेसीबी से निकाला गया है। वहीं भीषण सड़क हादसे में दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर जाम की स्थिति निर्मित हो गई। हादसा इतना खतरनाक था कि ट्रॉला के परखच्चे उड़ गए। वहीं बस में फंसे यात्रियों को जेसीबी की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। बस चालक और परिचालक भूपेंद्र को भी गंभीर चोटें आई हैं। हादसे में घायल लोगों को तत्काल उपचार के लिए जबेरा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया। वहीं गंभीर रूप से घायलों को जबलपुर रेफर करने की सूचना मिल रही है। हादसे से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। घायलों को देखने परिवारजन और लोग बड़ी संख्या में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जबेरा पहुंच रहे हैं। राधा ट्रेवल्स जो कि सागर से जबलपुर चलती है, इसमें लगभग 52 सीटर बस थी, जिसमें 65 से 70 लोग बैठे हुए थे। उसमें से 40 लोग घायल हुए, जिसमें से मेजर जो थे 14 लोग थे, जिनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जबेरा में प्रारंभिक ट्रीटमेंट देके जबलपुर के लिए रेफर कर दिया गया है और बाकी लोगों का इलाज जारी है। सभी लोग स्वस्थ हैं, ऐसी कोई गंभीर वो नहीं हो पाई है, दुर्घटना नहीं हो पाई जिससे कि किसी की कोई कैजुअल्टी हो। सभी को प्रारंभिक उपचार दे दिया गया है। करीब सुबह 10 बजे दमोह और जबेरा के बीच में बिदारी टेक, जो कि जबेरा से 3 से 4 किलोमीटर है, वहाँ पे एक राधा ट्रेवल बस जो दमोह से आ रही थी और एक हैवी ट्रॉला
जिसमें हैवी लोड जो आयरन के रेलवे के गार्टर लोड थे उनके बीच में एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट्स में करीब 40 लोग घायल हुए हैं। उन 40 लोग में पूरे 40 लोग वहाँ से एम्बुलेंस के माध्यम से और 108 के द्वारा कुछ अपने निजी वाहन से भी सीधे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जबेरा आ गए थे और सभी 40 लोगों का जबेरा में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जबेरा में इलाज किया गया। इसमें से 14 लोगों को रेफ़र किया गया है, जिसमें से 5 लोगों को जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया है और बाकी जो 9 लोग हैं 9 लोग को जिला अस्पताल दमोह रेफ़र किया गया है। सभी लोग खतरे के बाहर हैं और जिन लोगों को जबलपुर रेफ़र किया गया है उनको भी 2 को हेड इंजरी है और 3 लोग हैं जिनके सीवियर फ्रैक्चर्स हैं, वो भी खतरे के बाहर हैं। बाकी जितने 9 लोगों को जिला अस्पताल दमोह रेफ़र किया गया है वो भी खतरे के बाहर हैं, उनको भी छुटपुट फ्रैक्चर्स और चोटें हैं। बाकी 26 लोग जो हैं इनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है और सभी लोग स्वस्थ हैं। कोरोना संक्रमण के दोबारा बढ़ रहे खतरे ने एक बार फिर लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। भोपाल के मां वैष्णो धाम आदर्श नवदुर्गा मंदिर में बीमारी से निजात पाने के लिए गुरुवार को हवन पूजन का आयोजन किया गया। मंदिर के व्यवस्थापक पंडित चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि विश्व में दोबारा से जिस प्रकार से कोरोना महामारी अपने पैर पसार रही है और लोग काल के गाल में समाते चले जा रहे हैं, उसमें मुक्ति के लिए संस्कृति बचाओ मंच के तत्वाधान में वैदिक 11 ब्राह्मणों द्वारा मां भगवती से प्रार्थना कर विशेष आहुतियां डाली गई और कोरोना महामारी से मुक्ति की प्रार्थना की गई। तिवारी ने कहा कि जिस प्रकार एक समय के बाद डॉक्टर भी ये कहता है मैं दवा कर रहा हूं, आप प्रार्थना करें, तो दवा के साथ में प्रार्थना भी प्रभु से जरूरी है। इसलिए संस्कृति बचाओ मंच ने वैदिक ब्राह्मणों से हवन करवाकर मां भगवती से ये प्रार्थना की कि शीघ्र इस महामारी से हमें मुक्ति प्राप्त हो। कोरोना के लिए माँ वैष्णो धाम आदर्श नवदुर्गा मंदिर पर संस्कृति बचाओ मंच द्वारा वैदिक ब्राह्मणों के आचार्यत्व में कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए माँ भगवती से प्रार्थना की जा रही है और वैदिक मंत्रों द्वारा इस महामारी की मुक्ति के लिए आहुति देकर हवन किया जा रहा है और इस महामारी से विश्व को मुक्ति दिलाएं, क्योंकि कोरोना पुनः वापस अपने पैर पसारने लगा है और जिससे कि जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ जा रहा है। ऐसी भगवती से प्रार्थना है कि इस कोरोना महामारी से शीघ्र मुक्ति दिलाएं। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरुवार को अनूपपुर जिले के जोबट में बिलांचल के लोकप्रिय त्योहार भगोरिया का आयोजन किया गया। मेले में आदिवासी अंचलों के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। भगोरिया एक में मेला है जिसे साप्ताहिक हाट के दिन होली के पूर्व मनाया जाता है। भगोरिया मेला एक तरह से प्रणय उत्सव के कारण बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर लड़के लड़कियां एक दूसरे को पसंद करने का स्थान भी है। भगोरिया मेले की बसंती छटा मन मोह लेती है। मेले में ढोल बांसुरी की मिठास उमंगों में एक नई ऊर्जा भरती है। मेले में व्यापारी खाने पीने की चीजें बेचते हैं, साथ ही मेले में गोदना और झूले विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।